भाइयों, आज का सुबह सुबह की प्रातःकालीन नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं प्रातःकालीन भ्रमण से शुरू करता हूँ और मैं इसमें कुछ जो मेरे मन में बातें आती हैं आप सभी के लिए वो अपने बातों को एक्सप्रेस करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इन बातों का पालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो प्रातःकालीन भ्रमण को उतना महत्व नहीं देते हैं जिसका कि बहुत महत्व होता है, और वो देर तक सोते हैं और देर तक उठते हैं। ये प्रथा हमको त्यागनी पड़ेगी, तभी हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी। कृपया आप इन बातों का ध्यान रखें। वो देखिए सामने मैं आपको गार्डन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सूरज उग रहा है और लालिमा लिए हुए है सूरज की। वो कितना सुंदर देखिए लग रहा है। सूरज की लालिमा अपने आप में भाव विभोर करने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने मॉर्निंग वर्क्स का आनंद लेंगे तो बहुत ही आपको आनंद का अनुभव होगा। देखिए मैं किस प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत, अपने आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए मॉर्निंग वॉक बहुत ही अच्छी होती है। मॉर्निंग वॉक में आपको दौड़ भी लगाना चाहिए। इस समय मैं अब अपनी दौड़ का आनंद लेता हूँ। कितना कितना मॉर्निंग आवर्स उत्कृष्ट आवर्स होते हैं 24 घंटे के। आप रात को सोए और पुनः सुबह जब आप उठते हैं तो आपको तरोताज़ा महसूस करते हैं। अब आप तरोताज़ा महसूस करेंगे तो आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा, जिसका कि आपको कभी भी लुत्फ़ उठाने से अवॉइड नहीं करना चाहिए। सुबह की प्राकृतिक हवा और ओस के बूंदों से गीली हुई दूब की घास, ये सब अमृत बरसाई हुई, रात भर अमृत बरसता है और वो अमृत बरसा हुआ पानी होता है। जो आप नंगे पांव अगर घूमते हैं तो आपको बहुत ही नायाब अनुभव होता है। आइए जीवन को एक
प्राकृतिक रूप से लेना चाहिए। कभी भी दुख सुख के क्षण आते हैं, उनको अपने अंदर किसी प्रकार की भावना को न लेकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि ये दुख और सुख जीवन के एक अंग होते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी प्रसन्नता होती है, कभी रोना भी आता है। तो यह मनुष्य के एक अंतरंग भाव हैं जिनको को लेकर के जीवन में समावेश होता है। मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए, अपने दायित्व का निर्वहन भलीभांति करता रहना चाहिए। बस यही एक कुशल जीवन जीने का तरीका है। अगर आपके जीवन में सुख दुख नहीं है तो कुछ नहीं है। सुख कभी आता है, कभी दुख आता है। सुख दुख एक साथी होती है। ये पुराने समय में एक गाना भी है, राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये सब दुख को भी अपना एक साथी ही समझना चाहिए। इसलिए कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए दुखों को देख करके। आप ये हमारे जो गोल्फ कोर्स है उसका विहंगम दृश्य कितने सुंदर सुंदर ढंग से इसको मेंटेन किया गया है। ये फूलों की छटा, ये अपने आप में एक अद्भुत आनंद देने वाली होती है। तो इसलिए आपको अपने को फिट और तरोताज़ा रखना है तो इन मॉर्निंग आवर्स के इन क्षणों का अवश्य लाभ उठाएं। अब देखिए ये कितना अच्छा पौधे हैं और इनको कितने व्यवस्थित रूप से लगाया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये व्यवस्थित हैं उसी प्रकार से आप अपने जीवन को भी व्यवस्थित रूप दे सकते हैं और आप जिस तरीके से चाहे अपने जीवन जीने की जो स्टाइल है उसको अपने अनुसार ढाल करके जिस प्रकार से भी आपके जीवन में जिस छोटे छोटे पलों से आपका जीवन सुख का अनुभव करता है उन क्षणों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो जीवन कितना ही कठिन हो वो सरल लगने लगेगा। ये देखिए ये प्राकृतिक बेला अगर का आप आनंद लेते हैं तो आपको कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। तो सुबह करीब लगभग 5:30-6 बजे के आसपास आप अवश्य वॉकिंग करने जाएंगे तो आपको प्रकृति का एक अद्भुत रूप आपको नज़र आएगा। और जो सोते रहते हैं उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं होता कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का सबसे सौंदर्यतम रूप होता है प्रातःकालीन भ्रमण के समय दिखाई देता है। आप प्राकृतिक छटा वाली वादियों में चले जाइए। आपके घर के आसपास जो भी वादियाँ हैं जिनमें प्राकृतिक छटा है वहाँ आप चले जाइए। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनका लुत्फ़ आप उठाइए, उनका आनंद लीजिए। भाई यही जीवन जीने की कला होती है। तो भाइयों मैं अभी आपको इस ब्लॉग में केवल इतना ही बताता हूँ कि आप प्रातःकालीन भ्रमण अवश्य कीजिए। इसको अपने जीवन में एक अंग बना लीजिए जीवन का कि मुझे प्रातःकालीन भ्रमण अवश्य करना है। और इसी के साथ ही मैं अब क्योंकि यहाँ पर अब लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। कुछ लोग देखिए कितना खा करके यहाँ पर फेंक देते हैं। ये अपने बिल्कुल गलत चीज़ है। इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। लोगों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरे फुटेज में देख करके ये किसने फेंका उसको पता लगा करके उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि भाई इस प्रकार का कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए गार्डन्स वगैरह में, कॉमन प्लेस पर।
अब इसी के साथ मैं आज अपना ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।